अदालत ने पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। गौर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही हैं सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गौर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें पीटीआई की क्या पॉलिसी है? आप अलायंस करने जाएंगे? और दूसरा सवाल सर, आप मखसूस नशिस्तें, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं, चीज़ें मुझसे बेहतर समझते हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर समझते हैं, मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? पहली बात, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि जहां तक अलायंस का ताल्लुक है तो फिलहाल तो अलायंस का कोई ऐसी इरादा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितने डेटा आया हुआ उसके मुताबिक हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हैं और हम रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। और रिजल्ट डिक्लेरेशन से हमारा मकसद यही कि जिन लोगों ने वोट डाला है वो काउंट हुआ है और प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको फॉर्म 45 पे एंट्री उसकी की है। वही फॉर्म 45 कानून के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के साथ जमा है, तो रिटर्निंग अफसरान साहिबान की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक उसका डेटा लेके फॉर्म 45 बनाए, जो कि प्रोविजनल इलेक्शन रिजल्ट कहलाता है। इसलिए वो डिक्लेयर करेंगे तो हमारे मुताब से हमने अपनी टैली की है तो हमारी मेजॉरिटी है। तो पहली तो हम कोशिश ये कर रहे हैं उनको कि हमारे मैंडेट का एहतराम करते हुए ये रिजल्ट आ जाए। सो वी विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन कि हम हुकूमत बनाएं बेस्ड। सर लेकिन अभी तो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, इतनी जल्दी मैंडेट का एहतराम कौन करेंगे? आपको उसके लिए अदालतों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हुकूमत तो बहुत जल्द उससे पहले बन जाएगी। नहीं, देखिए, मैंडेट का एहतराम हम ये करते हैं कि जितना रिजल्ट अभी आया तो 100 का तो ये मानते हैं, बाकी जो रह गया है रिजल्ट 2 दिनों में तो नहीं आएंगे। देखो ना, कानून के मुताबिक तो 8 तारीख को मॉर्निंग में फिर 2 बजे, यानी 9 तारीख को सुबह 2 बजे रिजल्ट आना था और अगर लेटेस्ट 10 बजे रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट तो इसी हिसाब से रिजल्ट आता है और इसी तरह से होना चाहिए था। आज तो 10 और कल 11 हो जाएगा, तो इतनी ताखीर तो नहीं होनी चाहिए रिजल्ट में। और सर मखसूस नशिस्तों के लिए क्या पॉलिसी है? ये तो हाँ, ये पहले ये, और अगर फिर हमारे अलायंस करना हुआ तो इनके या बाकी किसी छोटी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है, किसी छोटी पार्टी के साथ। लिए हाँ, हम कोशिश करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अपने रिजर्व सीट जो है उनको सिक्योर करें। अच्छा सर, आज खबरें चलती रही हैं, कुछ वीडियोस भी हमने देखी हैं कि अडियाला जेल में कोई खास मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, किसके साथ मुलाकात हुई? कोई स्पेशल मुलाकातें तो नहीं हुई। खान साहब का केस है, उसमें लोग चल रहे हैं। मैं चूंकि लेट आया था तो आज नहीं जा सका। मंडे को मेरी मुलाकात होगी। कोई अहम शख्सियत के साथ खान साहब की सच कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, खान साहब की किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। खान साहब के अपने वकीलों के साथ मुलाकात हुई थी, वकला जरूर गए थे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो ट्विटर अकाउंट भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, आपकी जो इस वक्त हम जब पढ़ते हैं, आपकी ओपिनियन सुनते हैं तो 170 160 की आवाज़ है, और जो इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट है उसमें 100। तो आपको नहीं लगता वीडियो अपॉलॉजी आप बहुत ज़्यादा सीटों पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा धांधली हो गई? सर, इससे भी ज्यादा धांधली होगी। आप मेरे स्टेटमेंट को अगर देखना चाहें तो आप क्यों नहीं आते हमारे सेंट्रल ऑफिस से, हम आपको खोल के दिखा दें। आप अपने लोगों कैमरा ले लें और लाहौर में घूमें, बाकी जगहों में जाए, पूरे पाकिस्तान में जाएं। आप कानून उठा करके देखिए, इलेक्शन एक्ट पे इलेक्शन को रिजल्ट को कैसे कंपाइल करना होता है। क्या कोई बंदा जो बाहर आया हुआ है, उन सब लोगों ने, प्रिजाइडिंग अफसर ने क्या रिजल्ट कंपाइल नहीं किया था बाय 2 o'clock, बाय 12 o'clock उस दिन? और वो क्या कोई रिटर्निंग अफसर ऐसा है जिसने फॉर्म 45 ना वजह किया हो? तो फॉर्म 45 अगर वजह करता है तो हर वो प्रिजाइडिंग अफसर वापस जाता है कंट्रोल रूम में और वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास जमा करता है। रिटर्निंग अफसर कंप्यूटर में सिर्फ टैली करता है, वहां से डेटा उठा करके डालता है और फॉर्म 45 47 जनरेट कर देता है। हम क्यों कर क्लेम करेंगे? हम तो वैसे भी इतने मुश्किल में थे। ये जो लोग डील पे यकीन करते हैं, जो कहते हैं हमारी बात हुई, हमें इतनी सीटें मिली है, उनको लाहौर में शिकस्त होगी। अवाम ने दिखा दिया कि एक पार्टी जो दीवार के साथ लगी हुई थी, जिसका लीडरशिप बाहर है, लेकिन अवाम ने उस नजरिए को जिंदा रखा, इतना ज्यादा मैंडेट हमें दिया। और वो पार्टी जो पुल के खेल रही थी, कोई और ये वो, हम अगर इनकी जगह होते तो आज हम ऐलान करते कि हमने हुकूमत बनाना ही नहीं, आप आके बना। सर लेकिन मियां नवाज साहब तो अपनी विक्ट्री स्पीच में यही क्लेम करते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं। काइंडली मुझे बोलने दें। जी जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इतना मैंडेट है तो हम क्या कहेंगे कि हम 100 हैं और हम कहेंगे हम 170? क्या हम पागल हो गए कि हम इतना क्लेम करेंगे? हमारे पास कुछ हो नहीं, क्या क्लेम करके हमें कुछ हुकूमत मिले, कोई ग्रीन कार्ड मिलनी है? मैं आपको बोलता हूं तो फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड का बोल रहा हूं। As a chairman of a party, I will never make a statement that I don't have a data to support.
आई डू हैव अ डेटा टू सपोर्ट। सर सिस्टम फिर आपकी जो ऐसी सीटें जी मैं जी आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद की 3 सीटें उठा ले, सिंध के 4 सीटें, मैंने आज उसके फैक्ट्स फिगर दिए, सिंध के 4 सीटें उठा ले, पंजाब की सीटें उठा ले, अटक को उठा ले। आप इस्लामाबाद का उनको कहो कि आपने विक्ट्री डिक्लेयर करवाई, आप उनको कहो कि प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो गए नहीं थे, रिटर्निंग अफसर को कहो कि अगर आपके पास उस सीरियल नंबर के पड़े हुए हैं तो उसमें कैसे आप हेराफेरी करते। आपने फॉर्म 45 भी जनरेट किया, 46 भी जनरेट किया, उसमें आपने ये लिखा कि यहाँ मेरे पास इतने बैलेट पेपर आए थे, इतने इस्तेमाल हुए, और वहां डेटा आपने डाल दिया कि इतने वोट कास्ट हुए। उनको जमा करके बताओ। अगर हम हारे तो हम तो फिर भी कोई हुकूमत में नहीं है, हमें कोई भी, हमने ये कहा है, मैंने जो स्टेटमेंट की वो ये है कि अवाम का हर फैसला हमें कबूल है। काउंटिंग कराओ, वो उस रिजल्ट को काउंट करो, उसको टैली करके कंप्यूटर में चढ़ाओ, फॉर्म 47 जनरेट करो, जहां जहां हम हारे हमें 100% कबूल है। ठीक है सर, फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी अब आपकी? जी, फ्यूचर पॉलिसी, ओपोजिशन अब मेंटली प्रिपेयर है अपने आप को, या अभी भी ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट बन जाए आपकी? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे, हम कोशिश बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हमारी हुकूमत बने, और हुकूमत बनने की सर इज इट प्रैक्टिकेबल वीडियो पॉलिसी, क्या वफाक में प्रैक्टिकेबल है ये? मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि हमारी मैंडेट का एहतराम करो, और इतना बड़ा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास अगर मेजॉरिटी है तो उसके हिसाब से तो चलना चाहिए। लेकिन अगर हम हुकूमत नहीं बना सकते, लेट्स सपोज आपको 266 की सीट है, 134 की मेजॉरिटी आपको चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है, ये तो इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी है, मानते हैं हमारी 94 सीट, तो वो मानते हैं, तो फिर हम मेजॉरिटी में नहीं है, तो 94 सीट के मान ले, तो देखो मैं जो आपको फैक्ट्स फिगर आज मैंने दिया हुआ है उनको आप उठा करके देखें, तो क्लियर करके उनसे आवाज दे दे, जो इलेक्शन कमीशन को कहो कि आप इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करते। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि आपने 2 दिन रिजल्ट रोका हो? 2 दिन रिजल्ट आपने ऐसा रोका कि आज तक 260 सीटों में से 260 सीटों में से आप आधे सीटों का अभी तक फैसला नहीं कर पाए, ये कैसे मुमकिन है? क्यों कर आपने रोका है ये? और इतना बड़ा सिस्टम आपने लगाया है, और इतना बड़े सिस्टम में आप ये रिफॉर्म नहीं कर सकते, और ये तो कोई कोहिस्तान के इलाकों का रिजल्ट आ जाता है, और लाहौर जैसी सिटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है सर, तो हमारा यही है कि हुकूमत बने, नहीं बनती है, और बाय ऑल मींस इफ यू आर पोस्ट टू दी, कब वो हमारे सारे नाकाम हो जाते हैं, तो यस हमारा इरादा वो भी क्लियर है, हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, पार्लियामान में रहेंगे, पार्लियामान में रह करके इंसानी मसाइल का हल ढूंढेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, कोई रिजिग्नेशन नहीं देंगे। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन, खान साहब का जो बानी पीटीआई हैं उनका इस वक्त क्या मोराल है, और वो आप कौम को या आप लोगों को, पार्टी वर्कर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? थैंक यू जी। वो देखिए, खान साहब का मोराल हमेशा हाई है। इलेक्शन के बाद, क्योंकि आज ही मैं अपने हल्के से वापस इस्लामाबाद आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरी मुलाकात मंडे को होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन खान साहब का मोराल हमेशा हाई है, और उनका यही है, कौम को पैगाम जो थे उस पर कौम ने लब्बैक कह दिया कि गुलामी नामंजूर। सर पीपल्स पार्टी के साथ कोई आपकी कुर्बतें, कोई अलायंस हो सकता है? मेरी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पंजाब में भी नहीं? जी, पंजाब में भी नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक